जो पार्टी के प्रदेश के सचिव बैठे हैं और बगल में आदरणीय गुरु जी, इनकी जितनी तारीफ की जाए बहुत। कोई मीटिंग तो छोड़ते ही, और ये दूसरे साथी बहुत वरिष्ठ नेता हैं आदरणीय डॉक्टर देव जी। आपके यहाँ ट्रांसफर में लग गया कि नहीं? कब लगा है? रात को लग गया ना? 63 का ठीक है। और बहुत ही अंदाज साथी भाई सोहराब जी, बगल में बैठे हुए सम्मानित साथी भाई महेंद्र यादव जी, और उनके बगल में बैठे हुए सम्मानित साथी और मदरसा लगातार चेयरमैन होने वाले भाई राशि साहब और उनके बहुत ही अच्छी बात रखने वाले जनाब एजाज साहब और यूनियन सभा के भाई अध्यक्ष जी राणा साहब, और ये बेटी है सरोज यादव अध्यक्ष है, और सभी, और गुरु जी बैठे हैं आदरणीय धनसा जी और सभी आदरणीय रामदेव जी, और सभी इधर जनाब मुफ्ती साहब, और बहुत ही शानदार अध्यक्ष जानदार शानदार पारसनाथ जी, और इंजीनियर साथी सरफराज रसुल्ला जी, और रसूल साहब जिसकी चौखट को माथा टेकने से ही सब कुछ मिल जाता है। आदरणीय छोटेलाल यादव जी आज कहीं फंस गए थे, नहीं आ पाए हैं? आ जाती है और महामंत्री भाई बलराम मौर्य जी और अवधि साहब और सभी सम्मानित साथी और अजीत और उनके सभी बैठे हुए बगल के सभी साथी और सामने बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और साथीगण, भाइयों और बहनों और नौजवान साथी, सबसे पहले मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और आपका स्वागत करता हूं कि बहुत ही व्यस्ततम समय में आप लोग इतनी भारी तादाद में आए कि कुर्सियां कम पड़ गई, स्थान छोटा पड़ा, लेकिन जब दिल में स्थान है तो स्थान जमीन का कोई मतलब नहीं है। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और आप सबके चरणों की धूल को अपने माथे लगाता हूँ। और मैं आपको बधाई देता हूँ कि आप तो हमें अयोध्या लोकसभा से चौन फैजाबाद अयोध्या जनपद की सीट है, जिसकी चर्चा चुनाव के पहले और जिसकी तरफ नजर देश और दुनिया के लोगों की चुनाव के पहले से लगी थी, जिसको जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ा, और माननीय अखिलेश जी की कृपा से जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कल के हिंदुस्तान की उम्मीद है, और देवकुल मतदाताओं की कृपा से, जिसमें दरियाबाद विधानसभा क्षेत्र है, धनौली विधानसभा क्षेत्र है,
और बीकापुर है जो हमारा सोहल था, जहां से 7 बार चुनाव जीते और इस चुनाव में 30,000 वोट से जीते हैं। और ये हई है जहां से आपने जिताया है, और अयोध्या। इतने विधानसभा क्षेत्र के देवतुल्य मतदाताओं के आशीर्वाद से और प्रभु श्री राम और हनुमान जी, सरयू माई, लक्ष्मी महाराज और सभी देवी देवताओं की कृपा से ये सीट आप सबने जिता दी है। तो अब चर्चा, पहले निगाहें थी, अब निगाह नहीं है, अब चर्चा है। पूरे देश में चर्चा है, पूरे देश में आपकी चर्चा है। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आप देश में कहीं चले जाओ, हिंदुस्तान के किसी राज्य में चले जाओ और केवल बता दीजिए कि हम अयोध्या से आए हैं, यहां से अवधेश प्रसाद सांसद बने हैं, तो कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा, कितना बड़ा से बड़ा आदमी होगा, आपको अपने घर ले जाएगा, आपके सामने हाथ जोड़ेगा, आपको खाना खिलाएगा, और अगर कहीं जाना चाहेंगे तो आपको उस गाड़ी से अपने भेजा देगा। और आपकी अगर गाड़ी है तो आपके गाड़ी में तेल भी डलवा देगा। इतना सम्मान आपका पड़ा है, और ये सम्मान केवल हिंदुस्तान में नहीं, सारे दुनिया में चर्चा है। महाराष्ट्र में 19 तारीख को वहां के लोग माननीय सांसदों का स्वागत करना चाहते हैं। हम भी 18 तारीख को जाएंगे, बहुत बड़े पैमाने पर स्वागत होगा। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है और बताते हुए खुशी हो रही है कि समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। हिंदुस्तान में तीसरी शक्ति के रूप में समाजवादी पार्टी उभरी है। तीसरी शक्ति देश में हमारे 37 सांसद जीते हैं, और अगर भाजपा के लोग गिनती में छेड़खानी न किए होते तो आज कम से कम 50 सीटें समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के अगुवाई जीती होती। और आज चर्चा है, और हमें आपको नहीं कहना है, ये देश कह रहा है। जब लोकसभा में हम बैठते हैं, जहां पर 543 सांसद बैठते हैं, लेकिन सबकी निगाहें हमारी तरफ है। ये मीडिया का जो ये चला रहे ना, हमारे ऊपर ही चलता है। एक दिन आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, प्रेस के लोग हमको आकर घेर लिए। हमने कहा भैया प्रधानमंत्री जी जा रहे हैं, आप उनके पास जाओ। वो प्रधान जी की गाड़ी जा रही है, आप उनके पास जाओ। नहीं अवधेश जी, हमारे निगाह में, हमारे फैसले में आप ज्यादा मूल्यवान हैं, ज्यादा मूल्यवान हैं। तो ये चारों तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी को, और राहुल जी तो अभी गुजरात गए थे, 10 मिनट तक हमारी ही बात रखे, गुजरात में 10 मिनट तक हमारी ही बात रखे। तो चारों तरफ आप चर्चा है, और चर्चा इसलिए है कि आपके वोट की ताकत है, आपकी वोट की ताकत है कि आज सारे देश में चर्चा है। ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री हैं, बड़ी नेता है, उन्होंने मेरे नाम का प्रस्ताव कर दिया है सुनते डिप्टी स्पीकर बनाने। मैं नहीं चाहता, मैं सोने की पीढ़े पर नहीं होना चाहता। मैं
सोने के पिंजरे में बंद हो जाऊंगा तो सरकार के खिलाफ नहीं बोल पाऊंगा इसलिए। लेकिन ये है चर्चा को पूरी चर्चा। पारस जी तो गए थे, दिल्ली गए थे, लोगों को मिलने वालों को बड़ी मुश्किल से हमें से मिल रहे, इतनी भीड़, पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग आ रहे, और प्रेस के लोग तो आकर लगा देते मुंह पे तमाम। तो ये है, लेकिन ये सब कुछ आपकी देन है, आपका आशीर्वाद है, आपका वोट है, आपका समर्थन है। अब दो बातें हैं। आज देश में दो चर्चा है, देश में दो चर्चा है कि समाजवादी पार्टी अयोध्या से कैसे जीती और भारतीय जनता पार्टी अयोध्या से कैसे हारी। ये दो ही चर्चा देश में है। ये नहीं कह रहे मिलकी तुम्हें, देश बहुत बड़ा है, ये देश में, पूरे देश में आज चर्चा है, पूरे देश में ये चर्चा है। हमसे भी लोग, अवधेश जी आपकी जीत का काल है। हमने कहा सुनिए, ये बात साफ हो गई है कि अब धर्म के आधार पर इस देश में राजनीति नहीं चलेगी। सांप्रदायिकता को खत्म कर दिया गया है, अब राजनीति चलेगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को, संविधान को बचाने की राजनीति चलेगी। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस संविधान की बात करेगा, संविधान की हिफाजत और रक्षा की बात करेगा, आज उसका देश में सम्मान हो। और पीडीए की बात करेगा, जातीय जनगणना की बात करेगा, वही पार्टी सरवाइव कर पाएगी। और इस चुनाव ने पूरे दुनिया में संदेश दिया है कि अब सांप्रदायिकता का स्थान इस धरती से उठ गया है, सांप्रदायिकता का स्थान अब नहीं है, और धर्म के नाम पर कोई भी राजनीति करेगा तो जनता उसको नकार देगी, जिस तरह से अयोध्या में नकार दिया। बताओ क्या क्या नहीं किया। 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होती है। हालांकि देश के तमाम शंकराचार्यों ने, साधु महात्माओं ने इस बात रखी कि अभी मुहूर्त नहीं है, मंदिर नहीं बना। लेकिन मोदी साहब को दिखाई पड़ रहा था 14 का चुनाव दिखाई पड़ रहा था, और अवधेश साहब को हराए कैसे। तो इसलिए लगातार देश का कोई भी भारतीय जनता पार्टी के जो भी देश में मुख्यमंत्री रहे, जो भी राज्यपाल रहे, जो कैबिनेट के मंत्री रहे, सारे लोग आए, अडानी आए, और यहां तक हमारे राष्ट्रपति जी भी आए। हम उनके बारे में कोई नहीं कहना चाहते। राष्ट्रपति जी का मैं सम्मान करता हूं, आदर करता हूं। हम नहीं कहते कोई चुनाव में आई थी, लेकिन अगर मोदी जी उनको प्राण प्रतिष्ठा के समय लाए होते तो दूसरी बात थी। लेकिन हमारे राष्ट्रपति जी ऐसे समय पे आई कि 10-12 दिन चुनाव रह गया रहा। हमें नहीं कह रहे हैं कि हमारे चुनाव को प्रभावित करने के लिए आई, ये हम नहीं कह सकते। आई भी होंगी तो हम नहीं कह सकते। हम राष्ट्रपति का सम्मान करते हैं, करते रहेंगे,
और भूतपूर्व राष्ट्रपति जी आए, 2-3 दिन लगातार रहे। और योगी जी को कहने क्या है, योगी जी ने तो पूरा ढेर डाल दिया था। ये इनके गांव चले गए थे, गुरु जी बैठा हुआ रमजादीन जी, इनके गांव गए तो ये साबित हुआ कि योगी जी से हमारे गुरु जी रमजादीन आवाज भारी पड़ गए और कोई गम नहीं जीती भारतीय जनता पार्टी और बुरी तरह से हारी है। क्यों बोलो ना, आप लोग तो वहां गए, पूरे इलाके में थे। तो ये है, और जबकि अरे सब एक ही भाई राम हरि जी हैं, ये बैठे हैं, प्रहलाद भाई बैठे हैं, दरोगा गया था नहीं गया गया, तो सारे लोग और पूरी तरह से, और इनके डिप्टी चीफ मिनिस्टर लोग घर घर रात दिन एक कर दिया। लेकिन जब इनकी नाक कट ही गई है वो पूरे देश में, और जब हम बैठते हैं तो अपने लोगों के प्रेस के लोगों निगाहें तो हमारे ऊपर पड़ती ही है, और निगाहें पड़ जाती है हमारे प्रधानमंत्री जी की और भाजपा के सब मंत्री लोगों की। तो इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी घायल हुई है इस चुनाव में, और देश दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं है। इसलिए बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं कि मिल्कीपुर को जीतना है, तभी नाक जो कटी है उसमें मलहम तभी लग पाएगा। लेकिन मैं आदरणीय पूज्य मिल्कीपुर के भाइयों पर विश्वास रखता हूं, माताओं पर, बहनों पर, बेटियों पर, और सब पर यकीन और भरोसा रखता हूं, और इस माटी पर भरोसा रखता हूं। भारतीय जनता पार्टी दुनिया की ताकत लगा ले, दुनिया की ताकत लगा ले, चाहे जितना पैसा खर्च करे, चाहे रेट का निजाम करे, कम से कम 50,000 वोट से हम आप सबके बदौलत आप सबको साथ लेकर के जीतने का काम करेंगे। दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को नहीं जिता पाएगी। आप देख रहे हो ना, घोसी का चुनाव हो रहा था, मुख्यमंत्री, सारे मंत्री, प्रधानमंत्री क्या कह रहे थे, अखिलेश यादव इटावा चले जाएंगे, हम 46,000 वोट से जीते कि नहीं, बोलिए। और अभी कल चुनाव हुआ है, 12 सीटों में 13 में एक निर्दल जीता है, 10 इंडिया गठबंधन जीती है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों देखो, अब तुम लोग उतार पे हो, चढ़ाव पर नहीं हो पाओगे, और कोशिश तो यहाँ के लोग ये करेंगे कि हम तो कह रहे थे, हवा भी थी, लोग चर्चा कर रहे थे मेरे नाम पर 1 लाख वोट से जीतेगा, और कोई हमसे कहता था कि 50,000 से जीतेंगे, 40, तो मैं नाराज हो जाता था। बताओ कोने गांव में भाजपा लड़ाई में है, फिर आप जीते 1500 आ जाते। लेकिन इस बार हर लोग जान रहे हैं कि आज समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ी है। 2-2.5 साल बाद जब चुनाव होगा, भारतीय जनता पार्टी मुश्किल से 10-20 वोट जीत पाए। 403 विधायकों में भारतीय जनता पार्टी 50 से मेले नहीं जीता पाएगी, और समाजवादी पार्टी की शानदार सरकार बनेगी।
और जब शानदार सरकार बनेगी तो यहाँ के नौजवानों को जो उन्होंने आउट सोर्सिंग से नौकरी ये खत्म करेंगे, रेगुलर नौकरी देंगे और जिस तरह से चर्चाएं चल रही हैं, जिस तरह से कंफ्यूजन चल रही है, इस तरह से देश में से समाचार आ रहे हैं, इस सरकार की जिंदगी लाइफ केंद्र वाली है नहीं। कुछ लोग कहते हैं दीपावली के पहले की जाएगी, कोई लोग कहते हैं 8 महीने चलेगी, क्यों नहीं। जब ये चर्चा चल गई है तो ये तो जन चर्चा है ना, आवाजें खल को नकारे खुला समझ। जो आवाज होती है वो परम पिता परमात्मा की आवाज होती है, लोगों की जो जबान है वो भगवान की आवाज होती है। क्या देखा आपने, अखिलेश यादव क्या कहेंगे 15 मई को, आप तो हमें कह दिया पूर्व विधायक पूर्व मंत्री, अरे हमने कहा भाई तो हम एमएलए है ये भाई, नहीं आप तो एमपी हो गए, क्या चुनाव हो गया था, क्या गिनती हो गई थी, क्या हम एमपी हो गए थे, लेकिन उन्होंने क्या कहा आप तो एमपी हो गए। तो ये तो जबान जो है परमात्मा जीवन बच्चे हैं, आवाजें घर को लटकारे खुला समझो। जन जन की जो आवाज होती है वो परम पिता परमात्मा की आवाज होती है। तो आज चर्चा यही है, कहीं भी जाओ तो यही चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिरेगी। अरे हमसे पूछा थी कि कब गिरे, हम कहे भैया हम कौन घोषित हुई नहीं, तो ज्यादा दिलचस्पी हुए तो लो 100 200 500 रुपया ले लो तो ज्योति सिंह पास चलेगा, या चावल और हम दे दिए क्या बोलिए ले जाओ देखो। लेकिन लोगों की चर्चा है, हम चर्चा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ढलान पे है, अपनी नीतियों के बल, अपनी गलत और ये जीत जो है धर्मनिरपेक्षता की जीत हुई है, आपसदारी भाईचारा की जीत हुई है, गंगा जमुनी की जीत हुई है और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान की जीत हुई, आरक्षण की जीत हुई है, पीडीए की जीत हुई है। और हमारे राज्य के नेताओं ने, माननीय अखिलेश यादव जी, माननीय राहुल जी और अन्य देश के विपक्षी नेताओं ने जो गठबंधन बनाया इंडिया, देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश से महंगाई दूर करने के लिए बहुत हद तक कामयाब रही है, बहुत ताकत है। अब वो प्रधान बात ना कर पाई है बीजेपी वाले, देखो तो भाव चलेगा तो आप देखोगे कि हम लोग हावी रहेंगे, तो हम नहीं कह सकते हम चढ़े रहेंगे, हाँ भाई कुछ हावी रहेंगे। और केवल आप ही नहीं देखोगे, पूरा देश देखेगा, पूरा दुनिया देखेगी कि आपका सेवक हावी है, सब पे भारी है कि नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आपको नमस्कार करता हूँ। और भैया ऐसा है, आम आवा है, भोजन भी तैयार है, आम खाएंगे भी तो आप ले भी जाएंगे, आप खाएंगे भी और घर ले भी जाएंगे। झोला में आम पैक करके हो गया, आप खाते रहेंगे, आपके पास झोला भर के आम आ जाएगा, जो भी हो ठीक है नहीं। आज तो आम दे रहे हैं, 31 जुलाई को आम का पेड़ बांटेंगे, 31 जुलाई को आम का पेड़ बांटेंगे, आम का पेड़ बांटेंगे। आज आम खिलाएंगे भी और घर में ले जाने भी देंगे। तो आपसे प्रार्थना है
कि आम खाकर जो भी नमक रोटी जो भी तैयार हुए भैया उनका खाद तब जाओ। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? और ये संकल्प करके जाओ कि जो सम्मान आपका बना है ये अजीत का चुनाव नहीं है, ये प्रदेश की जनता का चुनाव है। और जिस तरह से आपने मुझे जिताया है पूरे देश में चर्चा है, उसी तरह से यहाँ जिता दोगे तो पूरे प्रदेश में चर्चा होगी। और 27 में समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में बड़ी मजबूती के साथ सरकार बनाएगी, इसका असर पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।